नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। जैसे कि अपने रीजनिंग की जो छठी यूनिट चल रही थी उसका एक भाग अपने कल किया था जो कि न्यूमेरिक था, जो अपने अंकों की तरह था, जो से अपने काफी सवाल हल किए थे। और मैंने कहा था इसका दूसरा भाग भी आएगा जो कि आज अपने करेंगे। अच्छा, दूसरा भाग में कौन कौन सी चीजें आएंगी? देखो, एक तो आएगी लेटर सीरीज जिसमें ए बी सी डी अपने को दे रखा होगा। जैसे ए का नंबर क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। जैसे मान लो जेड का कितना होता है? 26 होता है। एस का कितना होता है? आप कहोगे 19 होता है। आर का 18 होता है। एन का 14 होता है। ई का 5 होता है। तो ये आपको क्रमांक याद होने जरूरी है। नहीं अगर याद होंगे तो ये आप ऐसे क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाओगे। अच्छा, उसके बाद में होती है रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड का मतलब बार बार रिपीट होना। जैसे डबल ए डबल बी डबल सी डबल ए डबल बी डबल सी, ऐसे करके जो रिपीट बार बार रिपीट जो सीरीज होती है उसे अपने रिपीटेड सीरीज कहते हैं। ये दोनों तरह की अपने आज करने वाले हैं। तो चलिए अपने चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखो, जैसे अपने ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ए सी एफ जे और डबल देखो क्वेश्चन मार्क, यानी ये पूछ रहा है कि इन दो स्थानों पर कौन कौन से आएंगे। तो देखो, अपने ए का स्थान क्या होता है? 1 होता है। सी का स्थान 3 होता है। फिर एफ का स्थान 6 होता है। जे का स्थान 10 होता है। तो देखो, इनमें फर्क कितने का है? 1 से 3 जाएंगे यानी +2 हो रहा है। फिर 3 से 6 आएंगे यानी +3 हो रहा है। फिर 6 से 10 आएंगे यानी +4 हो रहा है। तो अब क्या होगा? +5। तो 10 में +5 करेंगे तो 15 आएगा। 15 नंबर पे कौन आता है? आप कहोगे सर ओ आता है। 15 नंबर पे क्या आता है? ओ आता है। फिर 15 + 6 करेंगे। देखो, 2 3 4 5 + 6 करेंगे तो 15 + 6 21 होता है। 21 नंबर पे क्या आता है? आप कहोगे सर यू आता है। क्या आता है? यू आता है। तो ये अपना उत्तर राइट हो जाएगा। देखो, इसमें क्रमांक याद होने जरूरी है। अगर क्रमांक आपको याद नहीं होंगे तो आप इस तरह की जो सीरीज है वो आप हल नहीं कर पाओगे। अब देखो, ये दूसरा क्वेश्चन अपने को इस तरह की अपने को सीरीज दे दी और आगे वाली 3 सीरीज अपने को पूछ रखी है। तो इससे पहले देखो, बी का क्रमांक क्या होता है? आप कहोगे सर 2 होता है। ई का कितना होता है? आप कहोगे सर 5 होता है। फिर एच का कितना होता है? 8 होता है। तो देखो, 2 + 3 करेंगे तो 5, 5 + 3 करेंगे तो 8, और 8 + 3 करेंगे तो 11। 11 नंबर पर क्या आता है? आप कहोगे सर 11 नंबर पे तो के आता है। तो ये पहला हो गया अपने। फिर एम का नंबर कितना आता है? 13। 13 नंबर पे एम होता है। ओ का 15। फिर क्यू का 17। तो देखो, 13 से +2 15 हो गया। 15 से 17 यानी +2 हो रखा है। फिर 17 से +2 हो जाएगा तो 19 आ जाएगा। +2 हो जाएगा तो 19, और 19 नंबर पे क्या आता है? आप कहोगे सर एस आता है। ठीक है। फिर देखो, फिर अपने ये मिटा लेते हैं एक बार। फिर ओ कितने नंबर पे? 15 पे। क्यू 17 पे और एस 19 पे। इसमें भी देखो, 15 से 17 +2, 17 से 19 +2, और 19 से +2 करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। कितना आएगा? 21, और 21 पे क्या आएगा? यू आएगा। तो के एस यू ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये तीसरा क्वेश्चन अपने को यू बी आई पी डब्ल्यू और आगे वाली संख्या जैसे पूछ ली। तो देखो, सबसे पहले अपने इनके क्रमांक लिखेंगे। क्रमांक देखो, यू कितने नंबर पर? 21 पे आता है। बी 2 पे आता है। आई 9 पे आता है। पी 16 पे आता है। डब्ल्यू 23 पे आता है। अब देखो, इंग्लिश में अक्षर कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। यहाँ पर 21 तक दे रखा है। तो 21 के बाद में देखो 22 23 24 25 और 26, यानी 5 और 2 कितने होते हैं? 7, यानी +7 किया तो वापिस क्या आ गया? बी आ गया। अच्छा, 2 से वापिस +7 किया तो क्या आ गया? आई 9 नंबर पे आई आ गया। अच्छा, 9 से +7 किया तो 16 आया। 16 नंबर पे पी आ गया। 16 से +7 किया तो 23 आया। 23 नंबर पे डब्ल्यू आ गया। अब देखो, 23 पे +7 करेंगे तब कितने होते हैं? आप कहोगे 23 + 7 30 होते हैं, लेकिन 30 नहीं होंगे, 26 तक ही होते हैं। 26 तक 24 25 26 और ए बी सी डी यानी 4, यानी 4 नंबर वापस आ जाएगा। तो 4 नंबर पे अपने को पता है क्या आती है? ये डी आता है। तो ये डी अपना राइट उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये अपने को तीसरा क्वेश्चन दे रखा है EJOTYDINS और HCH। उसके बाद में आगे वाला लेटर अपने को पूछ रखा है। तो देखो, ई कितने नंबर पे आता है? आप कहोगे 5। जे कितने नंबर पे आता है? 10। ओ कितने नंबर पे आता है? 15।
और टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पर, वाई 25 पे, और वापस डी कितने पर आ गया, 4 का। अब इनके अंदर देखो, सारों के अंदर 5-5 का क्या है, गैप है। सारों के अंदर क्या है, 5-5 का गैप है। फिर 4 के बाद में 5 करोगे तो 9 आएगा। देखो 9 नंबर पे आई, 14 नंबर पे एन, और 19 नंबर पे एस। इन पे भी क्या है, 5-5 का गैप है। फिर 19 प्लस 5 करोगे 24 आएगा, तो 24 नंबर पे एक्स हो जाएगा। उसके बाद में 24 प्लस 5 करोगे तो वापस सी आ जाएगा 3 नंबर पे। फिर 8, तो देखो इनके अंदर सारों के अंदर क्या है, 5-5 का गैप है। तो 8 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा, 13। 8 प्लस आगे वाली संख्या ज्ञात करेंगे तो 13 आएगा। 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है। 13 नंबर पे एम आता है। और 13 प्लस 5 करोगे तो 18 आएगा। 18 नंबर पे क्या आता है, 18 नंबर पे आर आता है। 18 नंबर पे आर आता है। और 18 प्लस 5 करोगे तो क्या आएगा, 23। 23 नंबर पे डब्ल्यू आता है। तो एम आर डब्ल्यू अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 5 सवाल अपने को क्या कह रहे हैं, ए, उसके बाद कोमा देके सी डी, कोमा देके जी एच आई, कोमा देके क्वेश्चन मार्क, और कोमा देके यू वी डब्ल्यू एक्स वाई दे दिया। अब इसके अंदर देखो अपने को क्या करना है, 1 दिया, फिर 2 दिए, फिर 3 दिए, फिर यहां पर अब कितने आएगा अपने को पता है कि 4 अक्षर आएंगे, फिर 5 अपने को दे दिए। तो 1 दिया, 1 छोड़ा, जैसे ए दिया, बी छोड़ दिया, फिर सी डी दिया, फिर ई एफ छोड़ दिया, फिर जी एच आई दिया, आई के बाद में जी एच आई, जे के एल छोड़ दिया, जे के एल छोड़ दिया, उसके बाद में एम एन ओ पी, उसके बाद में देखो क्यू आर एस टी, उसके बाद में यू से। तो अपना राइट उत्तर क्या हो जाएगा, एम एन ओ पी। यहाँ पे 4 अक्षर आ जाएंगे, ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये छठा क्वेश्चन, जैसे अपने को दे रखा है बी 3 पी, सी 6 आर, और डी 12 टी, उसके बाद ई 24 और वी, आगे वाली संख्या पूछ रहे। तो देखो बी से सी, सी से डी, डी से ई, और ई से क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद में वापस देखो, देखो 3 से 6, यानी 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, और 24 का डबल क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। उसके बाद में देखो पी का नंबर 16, आर का नंबर 18, टी का नंबर 20, और ये वी का नंबर 22। तो देखो 2-2 का अंतर हो रहा है। 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 2 24, और 24 नंबर पे क्या आता है अपने को पता है, एक्स आता है। क्या आता है, एक्स आता है। तो एफ 48 एक्स अपना राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये 7वां क्वेश्चन अपने को क्या दे रहा है, 4 ई जेड 5 जी वाई, और ये है 7 आई एक्स। उसके बाद अपने को पूछ रखी है संख्या 14 एम वी 19 ओ यू। तो देखो पहले 4 है, 4 से 5 यानी प्लस 1 हुआ, 5 से 7 प्लस 2 हुआ, 7 से अब देखो 3 होगा प्लस 3, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 10 आ जाएगा। अच्छा 10 से प्लस 4 करेंगे तो देखो 14 आ रहा है, और 14 से प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ रहा है। यानी ये चीजें अपनी सही है, ये सारी चीजें अपनी सही कर रखी है। अब देखो आगे वाली चीज देखते हैं। ई कितने नंबर पे आता है, आपको सर 5 नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। आई 9 नंबर पे। तो देखो इनमें गैप कितने का है, 7, 5 प्लस 7 प्लस 2, 7 से 9 प्लस 2, 9 से प्लस 2 11, यानी 11 नंबर पे क्या आएगा, के आएगा। क्या आएगा, के आएगा। अच्छा फिर देखो 11 के, और 11 नंबर पे 11 प्लस 2 13 करेंगे तो देखो एम आर है, यानी ये भी अपना सही है। अब देखो जेड है, जेड से देखो उल्टा जा रहा है, ये जेड 26 पे, वाई 25 पे, एक्स 24 पे, तो यहाँ पे 23 वाला आएगा। 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू आता है। 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू आता है। फिर देखो फिर 22 पे देखो वी आ रहा है, और 21 पे यू आ रहा है, यानी ये भी सही है। तो अपना राइट उत्तर क्या हो जाएगा, अपना राइट उत्तर ये हो जाएगा 10 के डब्ल्यू, ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों अब जितने थे वो लेटर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज जो अपने कर चुके हैं, अब आ रही है रिपीटेड सीरीज। मैंने कहा था रिपीटेड यानी बार बार पुनरावृत्ति होना, ठीक है। तो देखो रिपीटेड सीरीज का पहला सवाल है ए बी, फिर खालिस्तान दे दिया है, फिर डी खालिस्तान दे दिया, फिर डबल ए बी ए, फिर खालिस्तान, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है।
अब अपने को करना कैसे। अब देखो बाकी के जो लड़के होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो तो कुछ अपना नियम लगाते हैं कि भाई इनको गिनो 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यानी 20 है तो या तो 4 4 भागों में बांट दो और या 5 5 के भागों में बांट कर फिर हल करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा। अपने क्या करेंगे अपने, क्योंकि देखो ये जरूरी नहीं होता कि जोड़ा 5 का बनेगा या 4 का बनेगा, तो अपने उस मेथड पे न जाके अपने ये करेंगे कि देखो सबसे ज्यादा आपको संख्या कहां पर दिख रही है। आप कहोगे सर मेरे को सबसे ज्यादा यहाँ पर, तो उसको देखो सबसे पहले, जहां पर सबसे ज्यादा आपको संख्या दिख रही है उसको देखो और उसके बाद में देख के हल करो। देखो यहाँ पर बी ए डी कर रखा है ना, तो यानी बी और डी के बीच में क्या है, ए है, तो देखो बी और डी के बीच में ए भर दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो डी के बाद में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, जस्ट डी के बाद में क्या आ रहा है, जहां पर डी है वहां पर उसके बाद में एन भर दो, तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर मैंने एन भर दिया। तो देखो अब सीरीज क्या बन रही है, ए बी ए डी एन एन ए, ठीक है, ए बी ए डी एन ए, फिर ए बी ए डी एन ए, फिर ए बी ए डी एन ए, फिर ए बी। तो ये देखो ये श्रृंखला अपनी पूरी हो गई। कैसे, ए बी ए डी एन ए, ए बी ए डी एन ए, ए बी ए डी एन ए, ए बी, ये ऐसी श्रृंखला बार बार आती जाएगी। तो इस प्रकार से अपने क्या करेंगे, इन सवालों को हल करेंगे। अच्छा आगे और भी ऐसे सवाल आ रहे हैं जो धीरे धीरे करते जाइएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। देखो दोस्तों अब ये दूसरा क्वेश्चन भी आ रखा है, जैसे खालिस्तान दे दिया डबल ए, खालिस्तान बी ए, खालिस्तान डबल बी, खालिस्तान ए बी, खालिस्तान फिर वापस डबल ए बी दे दिया। तो अपने को सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अपने कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, वो अपनाएंगे कि सबसे ज्यादा आपको अल्फाबेट कहां पर दिख रहे हैं। आप कहोगे सर मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर दिख रहे हैं, तो देखो बी से पहले क्या है, डबल ए, तो जहां पर बी दिख रहा है उससे पहले डबल ए बनाना है। तो देखो जहां पर बी दिख रहा है उससे पहले डबल ए बना दो, जहां पर अब देखो डबल ए के बाद में देखो बी है तो डबल ए के बाद में बी लिख दो, ठीक है। अच्छा अब देखो डबल ए के बाद में डबल ए से पहले क्या है, बी है, तो यहाँ पर भी बी आएगा, ठीक है। अच्छा देखो अब देखो सीरीज बन रही है, डबल ए या बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, फिर बी ए बी, तो ये देखो ऐसी श्रृंखला अपने बन गई है। समझ में आया। चलो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन, अब देखो अपने कैसे करेंगे। सबसे ज्यादा आपको कहां पर दिख रहे हैं, आप कहोगे सर मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो देखो बी से पहले क्या है, डबल ए, और बी के बाद में क्या है, सी। तो देखो बी से पहले डबल ए बनाना, एक ए तो आ रखा है, ये लो डबल ए, फिर बी के बाद में क्या है, सी है, तो ये लो सी। अब देखो ये पैटर्न बन रहा है, बी सी ए बी, ठीक है, या ऐसे बनाओ, देखो बी सी ए बी सी ए बी सी ए फिर बी सी ए, तो ये देखो अपना पैटर्न बन गया है। इसी प्रकार अपने क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। अब देखो दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर दिख रहे हैं। आप कहोगे सर मेरे को यहाँ पर ज्यादा दिख, अच्छा ए से पहले क्या दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर बी दिखाई दे रहा है, तो जहां पर ए है उससे पहले बी लगाना अपने को। तो देखो ए है उससे पहले अपने को बी लगा दिया, यहाँ कहीं और भी ए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ए से पहले डबल बी, अब ध्यान रखना ए से पहले क्या है, डबल बी। तो देखो ए से पहले डबल बी, तो देखो ए डबल बी ए के बाद में भी, अब देखो आपने पता चल रहा है डबल बी है, तो ए के बाद में ये देखो डबल बी हो रहा है, फिर वापिस ए के बाद में डबल बी, ए के बाद में डबल बी, ये अपनी सीरीज बन चुकी है। अब अपने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों ये पांचवा क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा अपने को कहां पर दिखाई दे रही है। आप कहोगे सर मेरे को यहाँ पर ज्यादा सीरीज दिखाई दे रही है। तो देखो जैसे अपने को ओपी दे दिया, ओपी से पहले क्या है, आप कहोगे सर एम है, तो यहाँ पर एम भरो, एम ओ पी हो गया। अच्छा एम ओ पी हो गया, एम ओ के बाद में क्या भर रखा है, एम ओ के बाद में पी है, तो ये यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एम से पहले क्या है, तो एन है, यहाँ पर एन आ जाएगा, ठीक है। एन के बाद में वापस एम ओ पी हो गया, एन एम ओ पी, वापिस एन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एन हो गया।
तो देखो अब एक सीरीज बन रही है, श्रृंखला बन रही है, MOPN ये श्रृंखला बन गई। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो दोस्तों ये 500 सवाल, अब ये अपने को सबसे ज्यादा इसमें कहां पर दिख रहे हैं, श्रृंखला आपको भी सर यहां पर दिख रही है। तो देखो A AA, फिर अगर अपने C करेंगे तो देखो ABBA C, फिर वापस देखो A आ रहा है। अब वापस A आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये रिपीट हो रही है। तो देखो जब अपने ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखो A तो AA, फिर वापस AA, फिर देखो C आ रहा है तो C करो, AA, C, फिर वापस देखो AA, फिर D, ठीक है, AA, C, AA, ये श्रृंखला ऐसी चलती जाएगी। तो दोस्तों ये थी अपने श्रृंखला परीक्षण की पूरी रीजनिंग की क्लास, जो कि आज कंप्लीट होती है। आप इसको विस्तार रूप से देखिएगा, उसके बाद में बुक से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चनों को। अच्छा, अब इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं कि नेक्स्ट रीजनिंग की कोई भी और क्लास के अंदर मैं वापस आपसे रूबरू होऊंगा। और नेक्स्ट अपने कौन सी करेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि कौन सी अपने को रीजनिंग की क्लास करनी है। जय हिंद, जय भारत।